जब अयोध्या धाम में नहीं हुई थी 1 महीने तक रात, रुका रह गया था सूर्य देव का रथ। भगवान श्री राम की महिमा तो संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्वितीय है। उनकी एक छवि को देखने के लिए समस्त देवतागण व्याकुल रहते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था। दरअसल अयोध्या नगरी में 1 महीने के लिए रात ही नहीं हुई, क्योंकि उनके बाल स्वरूप की मनमोहन छवि को देख सूर्यदेव अपना रथ चलाना भूल गए थे। अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि है। त्रेता काल में यहाँ अनेक देवताओं का आगमन हुआ है। माना तो यह भी जाता है कि यहाँ 33 कोटि के देवी देवता भी पधार चुके हैं। अब सोचिए, जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया वह भूमि कितनी पावन होगी। बात है भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के समय की, जब उनके बाल स्वरूप की छवि देखने के लिए सूर्यदेव सहित 33 कोटि के देवी देवता भी अयोध्या आए थे। जब भगवान श्री राम अयोध्या की धरती पर पधारे थे तो उनके कुल पुरुष सूर्य भगवान अपना रथ लेकर अयोध्या नगरी में प्रस्थान किए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या नगरी में पूरे 1 माह के लिए रात ही नहीं हुई थी। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोय, रथ समेत रव था केऊ, निशा कवन विधो। रामचरितमानस की इस चौपाई में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है कि महीने भर हो गए, यह बात कोई नहीं जान सका। भगवान भास्कर रामलला के मनमोहक बाल स्वरूप को देखते ही रह गए और पूरा 1 महीना बीत गया। रामलला के सुंदर रूप को देखकर भगवान सूर्यदेव अपनी सुधबुध खो बैठे और उनकी नज़रें श्री राम के सुंदर रूप से एक पल के लिए भी ओझल नहीं हुई और यह बात कोई नहीं जान पाया। और देखते ही देखते पूरे 1 महीने बीत गए। सूर्यदेव खुद नहीं समझ पाए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुनगाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य की बात उस समय कोई समझ नहीं पाया। भगवान सूर्यदेव प्रभु राम का गुणगान करते हुए वहाँ से अपने लोक चले गए। यह दिव्य महोत्सव देखकर सूर्यदेव के रथ के पीछे आए 33 कोटि के देवी देवता भी देखकर अपने अपने लोक की ओर चल दिए। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं को। यहाँ तक कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने आपसे एक बात छुपाई है, लेकिन आज मैं आपको यह बात बता रहा हूँ कि कागभुसुंडी और मैं दोनों श्री राम के जन्म के समय अयोध्या नगरी में ही थे, लेकिन मनुष्य रूप धारण करने के कारण हम दोनों को सिवाय श्री राम के कोई नहीं पहचान सका, क्योंकि प्रभु राम सब जानते हैं और वह अंतर्यामी हैं। अयोध्या में जिस जगह भगवान सूर्यदेव का रथ रुका था वह स्थान वर्तमान समय में श्री राम जन्मभूमि से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दर्शन नगर में स्थित है। यहाँ भगवान सूर्यदेव का भव्य मंदिर है। रविवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और यहाँ एक दिव्य सूर्य कुंड भी है, जिसकी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग मिट जाते हैं। और मंदिर परिसर के गर्भगृह में स्वयंभू स्वयं प्रकट सूर्य भगवान की प्रतिमा विराजित है। यहाँ दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सूर्य नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि भगवान श्री राम को क्यों कहा जाता है सूर्यवंशी। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु श्री राम की कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें लोग आज भी एक अच्छे उदाहरण के तौर पर जानते हैं। धार्मिक पुस्तक और ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार कहे जाते हैं।
बता दें कि भगवान श्री राम को सूर्यवंशी भी कहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का सूर्यवंश से कैसा जुड़ाव है, आइए जानते हैं। बता दें कि प्रभु श्री राम मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवताओं में से एक हैं। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। इसके साथ ही प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए थे। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। यही वजह है कि प्रभु श्री राम का जुड़ाव सूर्यवंशी से है, साथ ही उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। बता दें कि भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। धार्मिक पुस्तिका सहस्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख किया गया है। वहीं भगवान श्री राम का जन्म गुरु वशिष्ठ ने ही रखा था। गुरु वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाणुओं बीज रक्षा, अग्नि बीज और दूसरा अमृत बीज से हुई है। प्रभु श्री राम का नाम मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि एक बार सनकादिक मुनि भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए बैकुंठ जा रहे थे। वह वहां पहुँचे तो 2 द्वारपाल जय और विजय द्वार पर पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार के पास से गुजर रहे थे तब जय और विजय ने उनका उपहास करते हुए उन्हें रोक लिया, जिसके बाद मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों 3 जन्मों तक राक्षस कुल में ही जन्म लोगे। इसके बाद उन दोनों ने मुनि से माफ़ी मांगी। फिर मुनि ने कहा कि तुम दोनों का उद्धार भगवान विष्णु द्वारा अंत होकर ही होगा। इसके बाद ही तुम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसके बाद ही भगवान विष्णु राम के अवतार में आकर जय और विजय को रावण और कुंभकर्ण के अवतार में वध करने के लिए धरती लोक पर आए थे, ताकि जय और विजय को मोक्ष की प्राप्ति हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।